इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। बचपन में या बड़े होकर अगर कोई ईमानदारी की बात करे या सच बोले तो उसे कहा जाता है कि तू बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन रहा है। लगभग हर किसी ने राजा हरिश्चंद्र जी का नाम तो सुना ही होगा। तो चलो आज जिनको उनकी कहानी के बारे में पता नहीं होगा तो ये वीडियो उन सब के लिए है। माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जी प्रभु श्री राम जी के पूर्वज ही थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी त्रेता युग में थे और वो सत्यवादी इंसान थे, जिसके कारण उन्हें काफ़ी कष्ट भी झेलने पड़े थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती था और बेटे का नाम रोहित। एक बार चर्चा में बात चली कि तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सत्यवादी और त्याग करने वाला कौन है, तो नाम आया राजा हरिश्चंद्र जी का। तो इसी बात पर उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र जी एक साधु के रूप में उनके राज्य में पहुंच गए। तो राजा ने उनका स्वागत किया और दान देने की इच्छा जताई। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने उन्हें एक यज्ञ कराना है ऐसा बोला और उसको करने के लिए उन्हें दान चाहिए। तो राजा ने वचन दिया कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको अवश्य दूंगा। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारा सारा धन संपत्ति और राजपाट मुझे चाहिए और जहाँ से तुम सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे को लेकर जा सकते हो। सभी को लगा कि महाराज ये दान नहीं देंगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपना सारा राजपाट दान में दे दिया। अब जब राजा हरिश्चंद्र जी वहाँ से जाने लगे तो साधु के वेश में ऋषि विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि दान के साथ तो दक्षिणा भी दी जाती है, तभी दान पूरा होता है। तो वो दक्षिणा के स्वरूप में सोने के सिक्के तुम कब दोगे मुझे? तब राजा हरिश्चंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर बोले कि अभी मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, तो इतनी सोने की मोहरें लाने के लिए कुछ दिनों का उन्हें समय दिया जाए। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी उन्हें कुछ दिनों का समय दे देते हैं, लेकिन बाद में अवधि जैसे जैसे समाप्त होती है तो राजा चिंता में आ जाते हैं कि अभी मैं दक्षिणा कैसे दे पाऊंगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे और अपने बेटे को आप किसी की गुलामी करने के लिए बेच दीजिए। कोई और रास्ता ना दिखते हुए उन्हें अपने बेटे और अपनी पत्नी को बेचना पड़ा और बाद में खुद की बोली लगवाने के लिए वो खड़े हो गए। तो उन्हें बनारस के शमशान में काम करने वाले एक डोम ने खरीदकर अपना गुलाम बना लिया। अब कोई भी अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आता तो राजा हरिश्चंद्र जी पहले उनसे अपने मालिक के आदेश अनुसार यानी कि पैसे लेते और फिर उनका अंतिम संस्कार करते और जो भी कर जमा होता वो डोम को लाकर दे देते। तो एक दिन एक रोती हुई महिला अपने मरे हुए बच्चे को शमशान लाई और पता चला कि बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जब राजा हरिश्चंद्र जी पास गए तो उन्हें पता चला कि वो महिला उनकी पत्नी है और उनके अपने ही बेटे की मृत्यु हो गई है। रोते हुए उनकी पत्नी ने उन्हें अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने को कहा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पहले कर का भुगतान कीजिए, उनके मालिक का आदेश है, तभी वो अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो उनकी पत्नी रोते हुए कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं कर का भुगतान कर सकूं। तब राजा हरिश्चंद्र जी बोले उसके बिना वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर उनकी पत्नी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देती है कर के रूप में। ये सब देखकर ऋषि विश्वामित्र जी वहाँ आ जाते हैं और राजा को कहते हैं कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुमसे ज़्यादा सत्यवादी और त्याग करने वाला और कोई नहीं है, और देवताओं के आशीर्वाद से उनके मरे हुए बेटे को पुनर्जीवित कर देते हैं। तो ये कहानी थी राजा हरिश्चंद्र जी की, और उनकी कहानी से ये सीख हमें भी लेनी चाहिए कि चाहे ज़िंदगी में कभी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए हमारे पास कितने ही अवसर आएँ, लेकिन हमें अपना इरादा पक्का रखकर धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।